जय भीम, नमो बुद्धाय। अभिवादन स्वीकार करें। रामचंद्र मौर्य का हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जय भीम पर। जय भीम क्यों बोला जाता है, जय भीम का अर्थ क्या होता है और जय भीम से समाज को क्या संदेश जाता है और जय भीम का इतिहास क्या है। साथियों, आमतौर पर हर समुदाय के लोगों में संबोधन के लिए मिलने पर एक दूसरे से अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार संबोधन किया जाता है। हिंदू लोग राम राम जय श्री राम बोलते हैं, मुस्लिम लोग अलैकुम सलाम बोलते हैं। इसी तरह से ईसाई लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हैं। तो साथियों, सबका एक उद्देश्य होता है, सब में एक भावना निहित होती है। उसी तरह से जय भीम में भी सिर्फ एक छोटा सा एक शब्द का या दो शब्द का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी मजबूती है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। जय भीम का सीधा सा अर्थ है बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की जय। और ये जय क्यों बोली जाती है, इससे आप परिचित हैं। उन्होंने समाज के लिए जो किया, राष्ट्र के लिए संविधान दिया और दलितों, पिछड़ों की, बहुजनों की लड़ाई लड़ा। इसके लिए हम उन्हें न एक महापुरुष के रूप में बल्कि एक युग निर्माता के रूप में जानते हैं। और उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए और उनकी यादों को समेटे रहने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हर पल हम उन्हें याद करते हैं और जय भीम कह करके एक दूसरे का संबोधन करते हैं। साथियों, जय भीम सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, जय भीम सिर्फ एक संबोधन नहीं है, जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है, जय भीम सिर्फ एक विकल्प नहीं है नमस्कार करने का या आलेकुम का विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी संबोधन है। और इस क्रांतिकारी संबोधन को अंबेडकर वादियों ने, बहुजन समाज में जिन लोगों ने आंखें खोल दी है और जाग गए हैं, उन अंबेडकर वादियों ने में इस शब्द से, जय भीम शब्द से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जबकि राम का न तो कोई इतिहास है, न पुरातात्विक ऐतिहासिक प्रमाण है। लेकिन जय भीम के लिए हमें किसी इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है। जय भीम के लिए हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम के लिए कोई, जय भीम के लिए कोई संदेह या आशंका नहीं है। जिसने संविधान को बनाया, प्रजातंत्र को मजबूत किया और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को एक नई दिशा दिया आगे बढ़ने के लिए, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। हमारा तो कहना है कि वर्ण व्यवस्था को त्याग करके जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो भी जय भीम बोले और हमारे अंबेडकरवाद का साथ दें। इससे न सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड का समूल नष्ट हो जाएगा, बल्कि एक आधुनिकतावादी सोच पैदा होगी, एक प्रगतिवादी सोच पैदा होगी और एक विज्ञानवादी सोच पैदा होगी और एक कुल मिलाकर एक अंबेडकरवादी सोच पैदा होगी। तो अंबेडकर सिर्फ दलितों, पिछड़ों के ही मसीहा नहीं थे, वे पूरे समाज के लिए, वे पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में थे। और उस राष्ट्र निर्माता को श्रद्धा की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से हम जय श्री राम, जय भीम के नारे से संबोधन करते हैं।
यह नारा महाराष्ट्र से चल करके अब पूरे भारत में, खास करके उत्तर भारत में हिंदी बहुल क्षेत्रों में भी फैल गया है। दक्षिण भारत में तो और महाराष्ट्र में तो दलित आंदोलन और पिछड़ा वर्ग का आंदोलन बहुत पुराना रहा है। पेरियार के समय से, बाबा भीमराव अंबेडकर के समय से द्रविड़ आंदोलन के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक हिस्सा और सामाजिक हिस्सा प्राप्त कर लिया है। लगभग जिस तरह से उत्तर भारत में यादवों ने अपना हिस्सा छीन लिया है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के और उसके आसपास के दक्षिण भारत के हर राज्यों में जो चेतना पिछड़े वर्ग में है, जो चेतना समाज के नीचे पायदान में है, वह चेतना और वह जागरूकता अभी उत्तर भारत में नहीं। तो महाराष्ट्र से चल करके यह नारा अब पूरे उत्तर भारत में, क्या कहें, पूरे भारत में गूंजने लगा है। और सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही नहीं, बल्कि मुस्लिम भी और कई धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी, हिंदू का मतलब कि सवर्णों से है, वे भी जय भीम के दीवाने हो गए हैं। एनआरसी सीए का जब विरोध हो रहा था तो उस समय मुस्लिमों ने नीला झंडा उठाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस झंडे का सूत्रपात किया था, नीला झंडा उठाया था और जय भीम के नारे लगा करके कानून का विरोध किया था। भीम आर्मी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, रावण, उत्तर भारत में इनकी ब्रिगेड, एक क्रांतिकारी ब्रिगेड, जय भीम के नारों को बुलंद कर रही है। और ये अंबेडकरवादी जिस तरह से जय भीम और अंबेडकरवाद का प्रचार कर रहे हैं और इनमें राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना आ गई है, ऐसी ही चेतना की जरूरत है बहुजन समाज के, दलित समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के, हर लोगों में। क्योंकि अभी हमारा समाज आधे से ज्यादा गुलाम बना हुआ है और उस गुलामी को दूर करने के लिए, उस गुलामी को हटाने के लिए, उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए अगर कोई महामंत्र है तो वो है जय भीम। जय भीम से न केवल हम दिन की शुरुआत करते हैं, बल्कि जय भीम से जब हम जय भीम बोलते हैं तो हमारे खून में, हमारी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होती है और एक नए भारत के निर्माण के लिए, एक नए समाज के निर्माण के लिए और बहुजन समाज के विकास करने के लिए इच्छाएं बलवती होने लगती हैं। तो साथियों, आपको बताते हैं कि जय भीम का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम जय भीम का इतिहास बताएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि जय श्री राम से कई गुना ज्यादा जय भीम बोला जाता है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। और न सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और इसको ऐसे रूप में भी कहा जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी अंबेडकरवाद के प्रति उतनी ही वफादारी। और उस वफादारी को निभाने के लिए, उस वफादारी को, उस श्रद्धा को और उस प्रेरणा को निभाने के लिए हमने एक नाम दिया है और वो एक नाम है जय भीम, जिससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है और नई चेतना आ रही है। साथियों, हमसे कई लोग कहते हैं कि आप तो शेड्यूल कास्ट नहीं हो, आप तो शेड्यूल ट्राइब नहीं हो, न आप अनुसूचित जाति हो, न अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी में आते हो, तो जय भीम क्यों बोलते हो? तो मैं उनको जवाब देता हूं कि आप तो वाल्मीकि नहीं हो, आप तो तुलसीदास नहीं हो, आप तो वेदव्यास नहीं हो, फिर क्यों जय श्री राम बोलते?
चुप हो जाते हैं और अगर कुछ बोले तो उसका भी जवाब हमारे पास है। तो साथियों, जय भीम का मतलब होता है भीमराव की जय, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से जय भीम का कुछ और भी महत्व होता है। जय भीम का मतलब होता है कट्टर अंबेडकरवादी होना, योद्धा होना, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ना, बहुजन समाज के हित में न्यौछावर हो जाना। जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, गुरु भारत राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे, उसी तरह से एक बड़े समाज की गुलामी को दूर करने के लिए, उसके अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए, उसमें राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना भरने के लिए एक कट्टर योद्धा की तरह काम करना। जय भीम का मतलब होता है बौद्ध धर्म का अनुयायी होना। अपने महापरिनिर्वाण के कुछ महीनों पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था, और लाखों ही अपने बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को उन्होंने संबोधित करके लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। तो जय भीम का मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी होना भी माना जा सकता है, क्योंकि जितने अंबेडकरवादी हैं वो किसी हिंदू धर्म में, वो किसी ईसाई धर्म में, वो किसी इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उनका एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म। तो जितना हम बाबा साहब के प्रति समर्पित हैं, जितना हम बाबा साहब से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जितना हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, उतना ही हमारे लिए शाक्य मुनि, तथागत बुद्ध भी। और सच पूछिए तो बाबा साहब को भी प्रेरणा उन्हीं से मिली थी। उसके बाद ही वो बाबा साहब को तमाम सारी उपलब्धियां हासिल हुई थी और उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया था, संघर्ष किया था, एक लंबा अनवरत संघर्ष किया था। उसके बाद उन्होंने समाज और राष्ट्र को जो दिया, समाज और राष्ट्र को जो दिशा दिखाई और समाज और राष्ट्र के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, वह अद्वितीय है। भारत का संविधान विश्व के संविधान से अच्छा माना जाता है। जय भीम का मतलब बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र का प्रहरी होना और लोकतंत्र का समर्थक होना, संविधान का समर्थक होना भी है। आज कुछ शक्तियां हावी हो गई हैं, सत्ता में आ गई हैं, और वो शक्तियां कोई और नहीं है, मनुवादी शक्तियां हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, जिन्होंने हमें सदियों से नीचे धकेल दिया था, गुलाम बनाया था, शोषण किया था, अछूत बनाया था। आज वो फिर सक्रिय हो गई हैं और भारत के संविधान को नष्ट करना चाहती हैं, भारत के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती हैं। तो ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, और वो हथियार है जय भीम। जय भीम का मतलब होता है समानतावादी होना, समतावादी होना। जय भीम का मतलब होता है विषमता को त्यागना और समाज से विषमता को दूर करना और समता को स्थापित करना। जय भीम के नारे से हमें यह ध्वनित होता है कि समाज का हर व्यक्ति, और खास करके जिसे शूद्र बताया गया है, वह व्यक्ति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसे भी वोट देने का, मतदान करने का अधिकार दिया था, और उसका किसी एक शूद्र का मतदान और टाटा बिरला का मतदान का महत्व एक ही होता। इस तरह से मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि शूद्र तरक्की करें, शूद्र सत्ता में आए और शूद्र अपने अधिकारों को प्राप्त करें। इसीलिए वे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने और समरसता स्थापित करने की बात कह रहे हैं। आरएसएस अक्सर कहता है कि हम तो समाज में समरसता चाहते हैं, हम कोई दलित समुदाय के या अनुसूचित जाति समुदाय के विरोधी थोड़ी, हम तो समरसता चाहते हैं, सब एक रस में हो।
लेकिन उनके अंदर क्या है, वो कहते क्या है और बोलते क्या है और करते क्या हैं, अगर इसे आप देखना चाहें तो उनका इतिहास देख लीजिए शुरू से अब तक का। जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तभी से ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, आज तक नहीं कर पाए हैं और कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब बहुजन समाज और समाज के निचले पायदान के लोग जाग चुके हैं तब तो बिल्कुल ही असंभव है उन्हें मनुस्मृति को लागू करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो जय भीम का मतलब होता है अंधविश्वास पाखंड का विरोध करना, अंधविश्वास पाखंड से लड़ना और अंधविश्वास पाखंड में फंसे हमारे बहुजन भाइयों को दलदल से निकालना। जय भीम का मतलब होता है प्रगतिवादी होना, जय भीम का मतलब होता है आधुनिकतावादी होना, जय भीम का मतलब होता है मानवतावादी होना, जय भीम का मतलब होता है विज्ञानवादी होना। और जय भीम का मतलब होता है राष्ट्रवादी होना, जय भीम का मतलब होता है देशभक्त होना, जय भीम का मतलब होता है मूल निवासियों बहुजनों का शुभचिंतक होना, और सबसे बड़ी बात जय भीम का मतलब होता है क्रांतिकारी होना। जब तक क्रांतिकारी नहीं होंगे और अपना हिस्सा अपने से छीनेंगे नहीं तब तक आपको गुलामी से आजादी नहीं मिलनी है और अंधविश्वास पाखंड के दलदल से आप नहीं निकल सकते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं कि जय भीम का इतिहास क्या था। जय भीम का लंबा इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि 1935 में हरदास लक्ष्मण नागराले ने शुरू किया था, और जो कि सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद में विधायक थे और बाबा साहब के दाहिने हाथ थे। इनके बारे में रामचंद्र क्षीरसागर ने लिखा है अपनी किताब दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में लिखा है कि लक्ष्मण नागराले ने सर्वप्रथम जय भीम बोला। लक्ष्मण नागराले बाबा साहब के समकालीन थे और बाबा साहब के दाहिने हाथ माने जाते थे। बाबा साहब को कोई आयोजना मतलब कोई कार्यक्रम करना होता था, कोई प्रोग्राम करना होता था, किसी सभा सोसाइटी में जाना होता था, तो उसके लिए पूरी भूमिका और समय सब कुछ निर्धारित करते थे लक्ष्मण नागराले। ये एक दलित नेता थे जिन्हें बाबा साहब ने आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार कविवर बिहारी लाल ने लिखा है कि जय भीम सबसे पहले 1946 में बोला गया था। असल में कवि बिहारी लाल हरित नाम इनका था और ये बहुजन समाज और दलित वर्ग के शुभचिंतक थे। तो इन्होंने जय भीम को एक कविता के रूप में बोला है और वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। नव युवक कौम के जुट जावें, नव युवक कौम के जुट जावें, सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। कुछ ही लाइनों में इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है और कविवर बिहारी लाल के बारे में हमें और सर्च करना है और इनका पूरा जीवन और किताबों को पर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं। तो इस तरह से 1946 में 1935 में जब बाबा साहब थे उस समय से ही जय भीम का नारा बुलंद हो रहा है। इतना ही नहीं, जय भीम का इतिहास और पुराना है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि उत्तर भारत दक्षिण भारत हर जगह का एक बहुत बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, इसमें 18 अप्रैल 2016 में जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार का एक इंटरव्यू छपता है। उस इंटरव्यू में प्रोफेसर विवेक कुमार का कहना है कि जय भीम का नारा 1935 और 1946 से पहले से लग रहा है, जब अंबेडकर पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से। अब सवाल उठता है कि अंबेडकर पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से जय भीम का नारा कैसे संभव हो सकता है? हाँ, संभव हो सकता है, हम बताते हैं आपको।
प्रोफेसर विवेक कुमार का कहना है कि जय भीम का नारा सबसे पहले 1 जनवरी 1818 को लगा था। उसी दिन भीमा कोरेगांव युद्ध की शुरुआत हुई थी। भीमा कोरेगांव युद्ध पेशवा और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी में महार रेजिमेंट ने इस युद्ध को लड़ा था और पेशवा जो एक ब्राह्मणवादी शासक था उसको हराया गया था। तो उसको हराने के लिए जब महार रेजिमेंट ने भीमा नदी को पार किया था तो उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। जय भीम के उद्घोष से आकाश गूंज गया था। साथियों, महार सेना के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और महार सेना जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शाखा के रूप में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग थी, उसने सबसे पहले हमें आजादी दिलाने के लिए पेशवाओं से, ब्राह्मणों से संघर्ष किया था और उस संघर्ष को जीता था। और उस संघर्ष की यादगार में आज भी भीमा कोरेगांव का संघर्ष हुआ था, 2018 में भी हुआ था और उसमें बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं को और अंबेडकरवादियों को जेल में ठूस दिया गया है। उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं, उसमें से 1-2 की मौतें भी हो चुकी हैं। तो 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक अनुयायी ने, जब वो एक बंबई के चाल में अपना बर्थडे मना रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1936 में, तो उस समय एक उनके समर्थक ने जय भीम बोला था और उस समय बाबा साहब मुस्कुराए थे और उसके माथा को चूम लिए थे और माथा को चूमने के बाद गाल पर थपकी लगाए थे और हंसते हुए उसे आशीर्वाद दिए थे। तो ये है जय भीम का इतिहास। साथियों, कैसा लगा ये इतिहास? इस इतिहास को आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही चीजें हम आपको देते रहेंगे, वीडियो बना करके आपको परोसते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। उसके लिए जरूरी है सब्सक्राइब करना। और हाँ साथियों, अगला वीडियो हमारा होगा नमो बुद्धाय पर। नमो बुद्धाय का इतिहास, भूगोल, संस्कृति सब कुछ तलाश करके हम आपके पास तक जरूर प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।